शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। इसमें मुख्य रूप से तहसील के उप जिलाधिकारी और तहसील ग्राम न्यायालय के न्यायिक अधिकारी, तहसीलदार साहब और बार से संबंधित सभी अधिवक्तागण, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण एवं आज नवनिर्वाचित इस बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अध्यक्ष, महासचिव और एवं अन्य पदाधिकारी, सदस्यगण एवं सभी अधिवक्ता बंधुओं, उपस्थित जनप्रतिनिधियों, कार्यक्रम प्रारंभ से ही आपने ये तो ठान लिया कि हमको बुलाना है, किसको बुलाना है, लेकिन कार्यक्रम कैसे चलाना है ये नहीं तय कर सकते। ये ऐसा लगा कि जैसे बेमियाँ की दौड़ी, कुछ भी। बहरहाल आपका कार्यक्रम है, आपने मुझको अतिथि के रूप में बुलाया है, तो मुझे यह हक हासिल नहीं, लेकिन मजबूर कर दिया आपने कि हमको भी कहना पड़ रहा। सिर्फ एक ध्यान है कि जनप्रतिनिधि आए हैं, इनसे कुछ घोषणा करा ली जाए। सिर्फ एक बात पर सारा ध्यान। माननीय विधायक जी तो गए, एक विधायक जी बैठे हुए हैं, माननीय पूर्व विधायक जी, इनकी उपलब्धि जिस हाल में हम लोग बैठे हुए हैं, तो आप तो सबके वकील हैं और आप सबके वकील ये हैं। ये हम जब से आए हैं तब से एक ही रट हमने इनको बताया कि जो समस्याएं हैं हम देख सकते हैं और जो कर सकने की होंगी वो अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। हमारे पुराने पहले जो संचालन कर रहे थे वो बेचारे, उनसे चूक हुई, उसकी ये लिस्ट कमी है, गलत लिस्ट बनी। इसमें 7वें नंबर पर विधायक का नाम था, तो उन्होंने गलत नहीं पुकारा, ये लिस्ट बनाने वाले की थी। आप संचालन को सुधारने आए तो आपने बस एक ही लिस्ट तय कर दिया। वहां मत समेटिए, बहुत सी दिक्कतें हैं। आइए उस सवाल पर बात करते हैं कि पुरानी तहसील है जखनिया, आज खुशी की बात है। तहसील मुख्यालय का होना तो तहसीलदार साहब का होना और एसडीएम साहब का होना, ये तो उसका हिस्सा हो गया, लेकिन इस बड़े क्षेत्र में जनपद की दूसरी तहसीलों के मुकाबले, जैसे मोहम्मदाबाद तहसील है, वहां 3 जुडिशियल ऑफिसर बैठते हैं। सैदपुर की तहसील है, वहां 3 जुडिशियल ऑफिसर बैठते हैं। उसके मुकाबले जखनिया में अब जाकर के ग्राम न्यायालय और ग्राम न्यायालय के नाम से अच्छा एक कदम हुआ। कम से कम एक न्यायिक अधिकारी बैठा और छोटे छोटे मामलों को, उसकी भी एक सीमा तय कर दी गई। उस छोटे छोटे मामलों को अब यहाँ की जनता को इसको भाग के लेके नहीं जाना होगा, जिला मुख्यालय पे ये समाधान होगा। आवश्यकता इस बात की है कि तहसील मुख्यालय के साथ साथ यहाँ जो न्यायिक पद्धति है उसके अनुसार न्यायिक न्यायालय, जिसमें मुंसिफ मजिस्ट्रेट लेवल के कम से कम 2-3 अधिकारी बैठे और जो हीनियस क्राइम के मामले हैं वो भले जिले स्तर पर चले जाए, लेकिन जखनिया थाना, बुड़कुड़ा थाना और अगल बगल के थानों से संबंधित जो फौजदारी वाद से संबंधित मामले हैं, उनका साधारण मामले हैं, उनका निपटारा यहीं हो, इसकी जरूरत है। और हमारे बार के लोगों को अपना लक्ष्य वहां ले जाना चाहिए। जब
यहाँ न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ग्राम न्यायालय से आप संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जनता अभी नहीं संतुष्ट है। जनता को सुविधा के लिए जरूरी है कि ग्राम न्यायालय इसका और विस्तार हो। तहसील न्यायालय में मुझे कहते हुए ये खेद मैं के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहाँ तहसील न्यायालयों में शायद कहीं ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, इतनी ज्यादा बाधा है और वो सारी की सारी बाधा उसमें अधिकांश हमारे बार के। लेकिन आप ये भी तो बताइए कि महीने में कई बार आप कार्य से विरत रहेंगे, उसकी भी कोई सीमा तय कर दीजिए। तहसील में हमने जो देखा है, आए दिन कोई गंभीर समस्या हो तो बात समझ में आता है कि आप कार्य से विरत हो गए, लेकिन बात बात में कार्य से विरत होने का प्रस्ताव, कोई शोक की घटना हो जाए आपके परिवार में, इस अधिवक्ता परिवार में, तब भी समझ में आता है। लेकिन अब तो तहसील बार की ये स्थिति हो गई है कि बात बात पर आज तहसील इस वजह से प्रस्ताव हो गया न्यायिक कार्य से विरत। इससे आम जनता को बहुत कठिनाई होती है। इस पर विचार करिए, इस पर कोशिश कीजिए कि आप अधिवक्ता हो, आप ही वो कड़ी हो जिसके माध्यम से जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए न्याय पाने का प्रयास करती है, वो न्यायालयों तक जा पाती है। उनकी आवाज, आप उनकी आवाज बन करके कानून की परिधि में रह करके और न्यायालय से न्याय प्राप्त दिलाने के लिए अपना प्रयास, अपना परिश्रम करते हैं। लेकिन इस समय ये देखने को मिल रहा है, इस पर ये गंभीर चिंता का विषय है कि जितने दिन न्यायालय चलता है उससे भी ज्यादा दिन न्यायालय में कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव हो जाता है। आपका पिछले साल का रिकॉर्ड देखिएगा, मुझे जो जानकारी है वो मैं उसके आधार, हो सकता है गलत हो सकता है इस जखनिया तहसील में कोई नया आदर्श आपने कायम किया हो, तो जनपद के दूसरे तहसीलों को भी आपकी नकल करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि छोटे मोटे रेवेन्यूवाद से संबंधित जो मामले हैं, जो तहसीलों में और उप जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में जिसका समाधान किया जाना है, देखने में आ रहा हमारे देश में, दूसरे दुनिया के देशों में हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं हमारे देश में निष्पक्ष न्याय व्यवस्था है। लेकिन अफसोस होता है छोटी छोटी बातों के लिए सालों और कई सालों तक समाधान नहीं निकल पाता। ये वो चटाई है जहां हम लोग बैठे हैं, ये वो मीटिंग हॉल है जिसमें अधिवक्ता के हैसियत से आप भी हैं और समाधान करने वाले पदाधिकारी भी हैं, और कहीं ना कहीं दूर खड़ी जो समस्या से जूझ रही जनता है उनके भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। इस पर चिंतन की जरूरत है कि कानून और हमारा कानून की मान्यता है कि शीघ्र और सही न्याय मिल जाए, लेकिन शीघ्र न्याय प्राप्त कर पाना आज सबसे जटिल समस्या बन चुका है। इसमें आप एक आदर्श कायम कीजिए जखनिया तहसील में,
हम लोग किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। विधायक जी, सांसद जी, हम लोगों के पास कोई ऐसा निधि नहीं है जो हमारे निजी बाप दादा की हो। ये आप ही और जनता के द्वारा जो पद दिया गया, उस पद पर रहने के दौरान आप ही से वसूले गए टैक्स के कुछ हिस्से जो जनता की छोटी मोटी समस्याओं के निराकरण के लिए विकास निधि के रूप में आरक्षित कर दिए जाते हैं कि इनके रिकमेंडेशन पर, इनकी संतुष्टि पर और इनके सुझाव पर समस्या का समाधान करने के लिए खर्च किया जाए। लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि एक सांसद को एक वर्ष में 5 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जनता की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए मात्र 5 करोड़ रुपया, एक विधानसभा के खाते में मात्र 1 करोड़ रुपया, और 1 साल तक, और एक विधानसभा क्षेत्र में 450 से 500 गांव, अगर पूर्वों के साथ जोड़िएगा तो 1000 गांव। तो निधियों पर जो आम जनता में एक भ्रम बना हुआ है कि बहुत बजट होता है, वो कुछ भी बजट नहीं है। मैंने एक प्रयास किया है, पता नहीं ये आपको पता हो या ना हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको। मैंने 5 विधानसभा में कमेटी बना दी और शायद कोई प्रधान भी अपने निधि का जो विशेषाधिकार है प्रस्ताव देने का, कोई प्रधान भी अपने सदस्यों पर नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैंने 5 विधानसभा में ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और सेक्टर और जोन के अध्यक्षों को यह अधिकार सौंप दिया कि आप 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव 2 बार में पैसा आएगा, 50 लाख का पहली किस्त आई, बना के लाओ, मैं दस्तखत कर दूंगा, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। अनुमन्य कार्य होने चाहिए। जो अनुमन्य कार्यों की सूची है उस तरह के कार्यों का प्रस्ताव लाइए। और 5 विधानसभा से 2.5 करोड़ का प्रस्ताव आया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, और दूसरी बार भी 2.5 करोड़ का प्रस्ताव आया और उसका भी प्रस्ताव लेकर के मैंने दस्तखत कर दिया है। उसमें एक चापाकल भी अपनी तरफ से नहीं डाला। जो विधानसभा स्तर की कमेटियां हैं, ये बैठे हुए हैं, आप अपनी निधि के अपने मालिक हो, लेकिन मैं अपनी निधि का मालिक नहीं, ये बैठा हुआ है। पूछ लीजिएगा, या पूरे जनपद में पूछ लीजिएगा। ये मैंने एक आदर्श कायम किया है। छोटा सा बजट है और उस बजट को कहां खर्च किया जाए। योजना बन गई, घर घर जल, घर घर नल, लेकिन कौन ये सच्चाई नहीं जानता कि पूरी तहसीलों में 5 गांव भी ऐसे नहीं है जो पूरी तरह से हर घर में नल लग गया। सड़कें तोड़ दी गई हैं। लोग कह रहे हैं गांव की टूटी हुई सड़कों को बनाइए। गांव में पानी पीने को नहीं मिल रहा है, हैंडपंप चाहिए। 5 साल हो गया, हैंडपंप के लिए कोई बजट नहीं, 1 रुपए का बजट नहीं, गाजीपुर में नहीं, पूरे भारत में नहीं, क्योंकि सारा बजट घर घर जल और घर घर नल योजना में। ऐसी स्थिति में एक सांसद के हैसियत से जो नई नई आबादियां हो रही हैं, आबादियां बढ़ती जा रही हैं, वहां हैंडपंप लगाए जाने के लिए भारत सरकार से लड़के परमिट करा लिया और निधि से बजट देकर के हैंडपंप लगवाता हूं। निधि से बजट नहीं, प्लीज सुनिए, बस बताना चाहता हूं इसलिए कि ताली नहीं चाहिए। निधि से बजट दे करके जो विद्यालय हैं और विद्यालय में मान्यता मिल गई है लेकिन वो वित्त पोषित नहीं है, या जो विद्यालय हैं वो वित्त पोषित भी हैं तो उनके लिए बिल्डिंग का कोई बजट नहीं है, छात्रों की संख्या बढ़ी जा रही। ऐसे विद्यालयों में एक बच्चों के पठन पाठन के लिए अतिरिक्त कक्ष बना दिया जाए। मैंने इसके लिए प्राथमिकता तय की। ऐसे विद्यालयों को प्रस्तावित कीजिए, बता दिया इन लोगों से। मैंने प्रस्तावित कर दिया कि ऐसे पार्कों को जहां कोई प्रतिमा लगी हो
या उसको घेर के कोई पार्क का रूप दिया जाना हो, किसी विभूति के रूप में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रूप में, ऐसे पार्कों के, ये तो राम उग्रा पांडे की धरती है, ये तो वीर अब्दुल हमीद की धरती है। तो जहां इस तरह के वो हैं, वहां इस बजट को लगा दीजिए। ऐसी जगह लगा दीजिए जहां 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं, आम आदमी को बरसात के दिनों में चला नहीं जा रहा, वहां सीसी मार्ग बनवा दीजिए। इसी तरह के कार्यों में प्रस्तावित कर देता हूं। ऐसे बड़े बड़े हाल बनवाने का कलेजा त्रिवेणी राम का हो सकता है। अब इन्होंने कर दिया, ये बड़ी उपलब्धि है। छोटा मोटा कुछ काम तहसील में जो मेरे लायक बताइएगा, जो लाइट का प्रस्ताव रखा, जो ठंडे पानी के लिए कूलर का प्रस्ताव रखा, या शेड के रूप में जहां अधिवक्ता बैठ जाए अपना टेबल कुर्सी रख करके और प्रैक्टिस कर सके, तो ऐसा कहीं शेड लगवा दिया जाए 25-50 मीटर, जिसमें उनके बैठने का व्यवस्था हो जाए। ये सब मेरे औकात का है। हो सकता है मैं इसके लिए प्रस्ताव अपनी कमेटी के लोगों से कहूँगा कि अगले प्रस्ताव में इसको लाइए, मैं इसके लिए धन्य हूँ। साथियों, ये अवसर कोई लंबे चौड़े भाषण का नहीं है। मैं आप सबकी उत्सुकता देख करके बहुत प्रभावित हूँ। तहसील का काम रुका हुआ है, कुर्सियों पर बैठने वाले भी यहाँ हैं, सामने खड़े होकर अपनी बात रखने वाले भी यहाँ हैं, और आपके दरबार में सवेरे गांव से चल करके 2-4 बतासा मुंह में डाल करके भूखा प्यासा चला आया है गांव का ग्रामीण भी यहाँ है। तो मैं और ज़्यादा देर तक आपके बीच में बाधा नहीं बन सकता। इस समारोह को आप भले चलाइए, हमें भी 1-2 और कार्यक्रम में जाना है। क्षमा चाहता हूँ सभी पदाधिकारियों को, निर्वाचित पदाधिकारियों को, उत्साहित पदाधिकारियों को दिल की गहराइयों से ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ।